अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। नमन। मित्रों, घर में क्लेश है, रोग है, मतभेद है, मन भेद है, आपस में आप सदस्यों की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। एक व्यक्ति इधर की बात करेगा तो दूसरा झट से उसका विरोध कर देगा। कलह है किसी प्रकार का, सास बहू के झगड़े, पति पत्नी में विवाद, इस प्रकार की सामान्य स्थितियों की बात कर रहा हूँ। कोई विशेष, कोई बड़ा भयानक दोष हो गया तो एक अलग बात है। सामान्य रूप से आपकी ज़िंदगी में और सब ठीक है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ है। किसी प्रकार की चिंताओं से जब आप घर में जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, या घर के सदस्यों के बीच में रिलेशंस का अगर प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए अद्भुत उपाय बता रहा हूँ। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, करके देखिए। आपके जीवन में इसके असर अद्भुत चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन में आप इसके असर को फील कर पाएंगे। करना क्या है, इतना सिंपल है कि आप सुनेंगे तो हंसेंगे। देखिए, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया कि पानी को अभिमंत्रित कैसे किया जाता है, या अभिमंत्रित पानी का उपयोग कैसे करना है, ये मैं बता चुका हूँ। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यहाँ पे वीडियो के अंत में जो एंड स्क्रीन होती है उस पर डाल दूंगा, देखिएगा ज़रूर। अभिमंत्रित जल जब हम पीते हैं तो उन मंत्रों का प्रभाव हमारे शरीर में होता है, हमारी सारी नाड़ियों में होता हुआ हमारी तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। अगर यही क्रिया हम अपने भोजन के साथ करें, बिल्कुल आपने सही सुना। सबसे पहला नियम तो ये अपना लीजिए कि चाहे जितने झगड़े हों घर के अंदर, चाहे जितने क्लेश हों, मरने मारने पर उतारू हों, घर के सभी लोग इस वीडियो को देखें और कम से कम दिन में एक बार जो है भोजन साथ बैठकर करें। न मोबाइल, न टीवी, न कुछ। कोशिश करें। देखिए, जिस घर में आपस में झगड़े होते हों, स्वतः ही होते हों, तो उसके सदस्य भी चाहते हैं कि ये घर में सब ठीक हो जाए। कौन घर में झगड़ा करना चाहता है? किसी की इच्छा नहीं होती। हाँ, किसी का मन ही नहीं हो कि मुझे तो झगड़े ही करने, मैं कोई उपाय नहीं करने वाला, तब तो ठीक है, उसको छोड़ दो। पति पत्नी में झगड़ा है, पति पत्नी में क्लेश है, दोनों मन में दुखी हैं कि हम ये क्या हो जाता है हमें, आखिर ऐसा क्या चीज़। सास बहू दोनों झगड़ती हैं और दोनों के मन में ऐसी चीज़ें हैं कि ये सुधरना चाहिए। अगर ऐसी आपकी नीयत है आपके घर में, या भाई भाई में, किसी में भी, कोई भी सदस्य हो घर के, अगर ऐसी इच्छा है तो ये उपाय करके देखिए। पहला तो ये कि साथ बैठकर शाम का भोजन करना है। हाथ में न मोबाइल होगा, न टीवी होगा, न कोई बुक होगा, न कुछ होगा, न और किसी प्रकार का किसी और प्रकार की विवादित बातचीत भोजन के दौरान नहीं करना। आप चाहे साइलेंट होकर पूरा खाना खाइए, घर के सब लोग इतना चुप रहकर खाइए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पता भी नहीं चल रहा हो। धीरे धीरे बातचीत तो निकलेगी, वो अपने आप निकल जाएगी, लेकिन चुप रहकर खाना खाइए। तीसरी चीज, ऐसा टॉपिक न छेड़ें जिससे सामने वाले को परेशानी हो जाए। हमें पता है कि ये इसको सुनना पसंद नहीं है, तो कम से कम खाते वक्त वो मत करो। प्रसन्न मुद्रा में भोजन खाओ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होएगा मन। जिस भोजन को आप ग्रहण करते हैं वो भोजन आपके अंदर नाड़ियों के थ्रू जाकर आपके नर्वस सिस्टम को जो है बिल्ड करता है, आपकी सोच को, आपकी थॉट्स को क्रिएट करता है। ये सच है। अब ये तो हो गई बहुत प्रैक्टिकल बातें, बड़ी व्यावहारिक बातें। प्रसन्नता पूर्वक भोजन कीजिए, ये वो सब ठीक है। अभी उपाय पर आओ सीधे, जो प्रैक्टिकल उपाय है, जो करना है इस वीडियो में, जो असली चीज़ है। जब घर की गृहिणी भोजन बनाए तब उस भोजन में अपने मन में ये विश्वास करके बनाए कि ये भोजन मैं अपने भगवान के लिए बना रही हूँ। देखिए, ये दुनिया जो है ना, विचारों से चल रही है। आपने सुना होगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल के ऑडियंस हैं या पहली बार भी आए हैं, तो इस तरह के कंटेंट में आपका जागरूकता है, तभी आप देख रहे हैं ना, तो आपको ये पता होगा ये दुनिया विचारों से चलती है ना। विचार कर्म में परिवर्तित होते हैं। तो आपके विचारों में क्या है, खाना बनाते समय प्रसन्नता पूर्वक भोजन बनाइए। ऐसा नहीं है कि वो तो पूरा दिन मुझसे झगड़ते रहते हैं, तुम्हें गुस्से में भोजन जो बन गया वैसा डाल दिया, नहीं। चाहे जितना झगड़े, चाहे जो करें, आप भोजन, क्योंकि ये आखिरकार आपके घर की स्थितियां सुधारने के लिए आप उपाय कर रही हैं।
तो उस भोजन को प्रसन्न मुद्रा से बनाइए, ये सोचकर बनाइए कि ये मेरे परमेश्वर के लिए, मेरे भगवान के लिए, मेरे इष्ट देव के लिए बना रही हूँ। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कमाल की चीज़ बता रहा हूँ। आपके घर में 1 महीना अगर आपने ये सब कर लिया तो आपके घर की पूरी हवा बदल जाएगी, आप देखिएगा। गृहिणी भोजन बनाते वक्त उस भोजन में अपनी पूरी प्रसन्नता मिलाए, प्रसन्नता पूर्वक विचार करें। कोई मंत्र अगर आपको आता हो, जो भी मंत्र हो, कोई भी भगवान का नाम हो, राम 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 करते हुए भोजन बनाते वक्त मुख के अंदर, मन के अंदर अपने प्रभु का नाम होना ही चाहिए। कोई स्पेशल आपने दीक्षा ले रखी हो तो वो आप जप सकते हैं, नहीं तो सिंपल नाम जप करें। राधा राधा जपें, राम राम जपें, शिव शिव जपें, कृष्ण कृष्ण जपें, हनुमान हनुमान जपें, जो आपको ठीक लगे। मन को प्रसन्न रखते हुए जपते हुए भोजन बनाना है। फिर उस भोजन को अपने इष्ट देव को प्रसाद चढ़ाना है, भोग लगाना है। ये मत सोचिए कि भोग तो सुबह लगता है। सुबह तो बहुत सारे वर्किंग लोग हैं, तो सुबह सुबह जो है थाली का प्रसाद नहीं लग सकता है। हो सकता है वो मिश्री चढ़ा दें, कुछ चढ़ा दें, सुबह सुबह नहीं हो पाता। शाम को कर लो बाबा, क्या भगवान तो अपने घर के ही है ना, घर में ही बैठे हैं। शाम को भोजन का प्रसाद पहली थाली जैसे ही निकले, भगवान को प्रसाद चढ़ा दो। प्रभु ये मैंने आपके लिए बनाया है, आपका जूठा हम खाएंगे। बहुत सामान्य सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े विज्ञान है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, 1 महीने बाद असर देखिए। भगवान को प्रसाद चढ़ाया, महिला अगर रसोई में भोजन बना रही है तो कोई और व्यक्ति उसको भोजन को थाली में निकाल के भगवान को प्रसाद चढ़ा दे। फिर भोजन जब बन जाए उसके बाद वो भोजन सब मिल बैठकर एक साथ बैठें, भगवान को हाथ जोड़ें। आपका मन करे चाहे ना करे, घर की स्थितियां सुधारनी है तो प्लीज़ शुरू कीजिए। कोई एक आध सदस्य नहीं करना चाहता, ठीक है, उसको छोड़ दो उसके हाल पे। लेकिन जो करना चाहते हैं, घर में 4 सदस्य हैं, 2 सदस्य नहीं कर रहे हैं, 2 सदस्य कर रहे हैं, तब भी वो 2 करने वालों को करना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ें बदलती हुई आप देखेंगे। भगवान को हाथ जोड़ के उस भोजन के ऊपर जो है उसे थैंक यू बोलिए कि आपने हमें आज का भोजन दिया। ये भोजन हमें जो है सात्विक ऊर्जा प्रदान करे, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे। इस प्रकार अब चुपचाप उस खाना खाइए। महिलाएं स्पेशली सुन लें कि खाना खाते समय जो है अपने पति को, अपने घर के पुरुष को, किसी सदस्य को खाना खाते वक्त इस प्रकार की कोई बातचीत न करें जिससे माहौल खराब हो सकता है। खाना शांति से खा लेने दो बाबा, क्योंकि जिस मूड से खाना बन रहा है खाने में वही मूड जाएगा। जिस मूड से खाना खाया जा रहा है वही मूड खाने में जाएगा। अगर खाना खाते वक्त टीवी या मोबाइल या इस प्रकार से शोर शराबा है या बहुत ज़्यादा विचलन है दिमाग का, तो आपका दिमाग वैसा होता जाएगा, आप होते हुए देखेंगे। खाना खाते बनाते वक्त शांति है, खाते वक्त शांति और प्रसन्नता है, तो आप देखेंगे कि ये भोजन आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। ये हो गई एक सामान्य चर्चा, उपाय बता दिया मैंने। अब इसके ऊपर अगर आप कुछ और प्रो लेवल पे, एडवांस लेवल पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जब पूरा भोजन बन जाए, पूरा भोजन जब बन जाए तब थोड़ा सा गंगा जल लीजिए किसी प्याली में, थोड़ा 1 टीस्पून भर चलेगा। उसको अपने हाथ से ढकिए, ठीक है। उसके बाद कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, या जो और भी कोई सात्विक मंत्र हो। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र हो सकता है 16 वर्णों का, ये मंत्र आप जप सकते हैं। और कोई सात्विक मंत्र हो, राम जी का हो, कृष्ण जी का हो, हनुमान जी का हो, शिव जी का हो, ओम नमः शिवाय, या और कुछ भी। सबसे अच्छा गायत्री मंत्र मैं उसको मानता हूँ। या महामृत्युंजय मंत्र है, घर में रोग की परेशानी ज़्यादा चल रही है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करके उस पात्र के ऊपर अपना हाथ रख के, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिला करे पुरुष करे कोई बात नहीं, पुरुष करे तो भी अच्छा, महिला करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाथ से ढक के अब उस पानी से अब आपको जो है दूर्वा लानी है। दूर्वा सब समझते हैं, छोटी सी घास होती है, उसको साफ करके धो के पहले रख लीजिए। उस दूर्वा को उस गंगा जल में डुबोकर अपने पूरे भोजन के ऊपर छिड़काव कर दीजिए, उसका छिड़काव कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, है नहीं कि उसके अंदर गरम गरम में आप पानी डाल दें, ठीक है। इतना करने के बाद उस भोजन को, उसके बाद की विधि जो मैंने बताई, सब साथ में बैठ के भोजन कीजिए। आपके जीवन से क्लेश निकल के रहेगा, चाहे फिर जो परिस्थिति हो, जो चाहे दोष हो, इसमें कुछ तो फर्क पड़ के रहेगा।
बड़े से बड़ा भयंकर से भयंकर दोष भी अगर आपके घर में हुआ तो एक बार उसमें आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा, छोटे मोटी चीज़ें तो कटकुटा के भाग जाएगी। तो ये था आज का जो मेरा थोड़ा सा मेरी चर्चा थी। देखिए बहुत बड़े टोने टोटके अपर चपर, ये साधना, वो यक्षिणी, वो पता नहीं कौन कौन आते हैं मेरे मोबाइल के ऊपर, यक्षिणी साधना करनी है ना यार। अरे भैया क्या करोगे यक्षिणी साधना करके? घर में क्लेश मिटाना है साहब, क्लेश मिटाने के लिए यक्षिणी चाहिए कि उपद्रव पैदा करने के लिए चाहिए? कहाँ फंसे पड़े हो भाई। सात्विकता में जो शक्ति है वो इस सृष्टि में और किसी वस्तु में नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम सब जानते हैं इस बात को। सच्चा व्यक्ति, ईमानदारी पर चलने वाले व्यक्ति को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर उसने अपना जो है मार्ग निर्धारित रखा, उसी रास्ते पर वो चला, सत्य, ईमानदारी, पूजा पाठ, जप तप, निष्ठा से अगर वो लगन से करता रहे तो उसके जीवन में चेंजेस होते हुए मैंने तो देखे हैं, आप भी अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। गारंटीड बात करता हूँ, कोई हवाबाजी इस चैनल पे कभी नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। 1 महीना कम से कम करके देखिए, फर्क लगे तो आगे बढ़ाइए, नहीं लगे तो भी बढ़ाइए, क्या पता अगले महीने हो जाए, है ना। होगा तो सही, होगा तो सही। भरोसा रखिए पंडित अखिलेश उदीच्य पर, आपको हवाबाजी का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। जो सत्य मैंने होते हुए देखे मैं वही बात करता हूँ। चलिए इसी के साथ अब आप सबसे विदा लेने का समय आ गया। आप सबसे विदा लेता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदीच्य आपसे विदा मांगता हूँ। धन्यवाद। सर्वे बंधु सुखिनः।